मैं हूं रवीश कुमार और आज तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जाति के खेल में उतरने वाली कांग्रेस अब उसी जाति के जाल में उलझती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता है कि सच बोलने वाले पत्रकार की आवाज दबनी नहीं चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ ओबीसी सम्मेलन अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। राहुल गांधी की मंशा भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा वार करने की रही हो, लेकिन तीर घूमकर उन्हीं की तरफ लौट आया। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का नाम रखा गया था भागीदारी न्याय सम्मेलन। मंच पर मौजूद थे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता। सम्मेलन का उद्देश्य था ओबीसी समुदाय को अपने पक्ष में करना, लेकिन इस मंच से दो बड़ी बातें सामने आईं। पहली, राहुल गांधी ने स्वयं स्वीकार किया कि जातिगत जनगणना न कराना उनकी सबसे बड़ी भूल रही। दूसरी, नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाते उठाते खुद कांग्रेस राहुल गांधी की जाति को लेकर विवादों में घिर गई। राहुल गांधी ने मंच से स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया, ओपन कोट, एक भूल मुझसे हुई। ओबीसी वर्ग को जैसी सुरक्षा देनी चाहिए थी वह मैं नहीं दे पाया। जातिगत जनगणना नहीं हो सकी। यह कांग्रेस की नहीं, मेरी गलती थी, क्लोज कोट। उन्होंने यह भी कहा, ओपन कोट, अगर मुझे आपके मुद्दों की जानकारी पहले होती तो मैं उसी समय जातिगत जनगणना करवा देता, क्लोज कोट। लेकिन अब इस स्वीकारोक्ति का क्या अर्थ रह गया है, जब केंद्र सरकार पहले ही 30 अप्रैल 2025 को जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर चुकी है और 6 जून को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राहुल गांधी की आज की माफी दरअसल वही काम है जिसे मोदी सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। अब दूसरी अहम बात, मोदी पर निशाना साधते साधते कांग्रेस ने खुद एक नई बहस को जन्म दे दिया। मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी मूल रूप से ओबीसी नहीं है। वे पहले सवर्ण जाति में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करवा लिया। इसी क्रम में एक और बयान आता है जो विवाद की जड़ बन गया। ओपुट, गांधी जी बनिया जाति से थे, अंबेडकर जी दलित जाति से, सरदार पटेल शूद्र ओबीसी वर्ग से, नेहरू जी ब्राह्मण जाति से और राहुल गांधी तो सभी जातियों का मिश्रण है, क्लोज कोट। बस यहीं से बीजेपी को एक और अवसर मिल गया। अब बीजेपी पूछ रही है, ओपन कोट, जिसकी जाति स्वयं तय नहीं है वह जातिगत गणना की बात कैसे कर सकता है। अनुराग ठाकुर का पुराना बयान फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने नाम लिए बिना कटाक्ष किया था, ओपन कोट, जिसकी जात का कोई प्रमाण नहीं वह जाति की गणना की बात कर रहा है। उस समय राहुल गांधी ने इसे गाली बताया था, लेकिन अब वही मुद्दा फिर से कांग्रेस के मंच से ही उठ गया है। भारतीय राजनीति में जाति का मुद्दा कब एक नीतिगत बहस बनता है और कब वह बूमरैंग बनकर लौट आता है, इस सम्मेलन से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ा जाए, लेकिन इस रणनीति में उन्होंने न केवल अपनी पुरानी गलती को स्वीकार किया बल्कि एक नई बहस को भी जन्म दे दिया, जिसमें अब उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब असली सवाल यह नहीं रह गया कि मोदी ओबीसी है या नहीं, या फिर कि राहुल गांधी किस जाति से हैं। असल सवाल यह है कि क्या जातिगत आंकड़ों के आधार पर समाज में न्याय होगा या फिर राजनीति और अधिक खांचों में बंटेगी। तो साथियों, आज की इस सबसे बड़ी खबर में आपने देखा कि कांग्रेस ने जो तीर चलाया वह घूमकर उसी के कदमों में आ गिरा। जातिगत जनगणना का मुद्दा, जिसे कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति का बड़ा दांव बनाना चाहती थी, अब उन्हीं के लिए एक नई मुश्किल बनकर उभर रहा है। अगर आपको लगता है कि सच बोलने वाले पत्रकार की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।